हल क्या है? और आपने ये बताया है कि वो जो एग्रीमेंट है वो भी सामने लाया जाए। शहजाद इकबाल जो हमारे साथी एंकर हैं वो इस वक्त केसी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, जहां पर बेशुमार वो मुलाजमीन हैं जिनको सरप्लस पूल में रख दिया गया था, पहले उनको निकाला था और उसके बाद से वो धरने पर मजबूर हैं, हड़ताल पर मजबूर हैं, उनकी कहीं भी दाद रसी नहीं हो रही। शहजाद इकबाल सुन सकते हैं आप मुझे? जी बिल्कुल नादिया, आपकी आवाज़ आ रही है। मैंने गुफरान साहब की भी बात सुनी, बशीर जान साहब की भी बात सुनी। मैं इस वक्त बिल्कुल सामने जहाँ पे केसी के मुलाजमीन ने धरना दिया हुआ है नादिया, इन लोगों का धरना अभी तक जारी है। इससे पहले ये प्रेस क्लब पे मौजूद थे, 15 दिन से ये केसी हेडक्वार्टर्स के मौजूद हैं, लेकिन अभी तक जो है इनके मुतालबात पूरे नहीं हुए। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था गुफरान साहब से कि आखिरी जो इनकी मीटिंग हुई थी यूनियन के साथ, उसमें क्या डिमांड्स थी दोनों तरफ से और डेडलॉक कहाँ पे था? उनका वर्जन तो गालिबन अब हम नहीं ले सकते, लेकिन केसी के मुलाजमीन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं यकीनन ये बताना चाहेंगे कि डेडलॉक कहाँ पर है, क्या इनके मुतालबात थे जो कि केसी की मैनेजमेंट पूरा नहीं करना चाह रही। हाँ शहजाद, आप उनसे जरूर पूछिए, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बताऊं कि ये वर्जन जब उनसे लिया गया तो उन्होंने कहा, हमने इनसे ये कहा कि पहले जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हैं उनको रोकें, उसके बाद मुज़ाकरात की मेज पर आए, लेकिन उन्होंने चूंकि वो कार्रवाइयां ही नहीं रोकी इसलिए मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़े। जी ठीक है, पुरतशद्दुद कार्रवाई हो रही है मुलाजमीन की जानिब से, ये गुफरान साहब का वर्जन था। खलाक साहब, मैं आपसे पहले बात करना चाहूँगा, अगर आप थोड़ा सा आगे आ जाएं और हमसे बात करें। खलाक साहब, आप CBA यूनियन को हेड करते हैं, ये बताएगा कि जुम्मे को आपकी आखिरी मीटिंग थी केसी के मैनेजमेंट के साथ, क्या मुतालबात थे और डेडलॉक कहाँ पर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CNBC के हम इंतहाई मशकूर हैं कि वो इस तरह से प्रोग्राम करके हमारा वर्जन ले रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है डेडलॉक का, डेडलॉक तो मैनेजमेंट ही बता सकती है। हमें उन्होंने बुलाया था और बुलाने के बाद हमसे बात की, हमने बड़ी यानी उसके साथ खुलूस के साथ अपने दो जो हमारे मसले हैं वो रखे उनके सामने। कौन से मसले? दो मसले ये थे कि KEC के अंदर जो तकरीबन 4,500 लोग हैं उनको सरप्लस कर दिया गया है, उनके ड्यूटी से उतार दिया गया है, उनकी जगह ठेकेदार के बंदे अपॉइंट कर लिए गए। हमारा कहना यह है कि जो लोग हैं KEC के परमानेंट लोग हैं और परमानेंट नेचर ऑफ जॉब पे हैं, उनको उनकी ड्यूटी पर तैनात किया जाए। ये मुतालबा उन्होंने पूरा करने से मना कर दिया? ये मुतालबा पूरा करने से उन्होंने मना कर दिया। ठीक है, दूसरा मुतालबा क्या था आपका? दूसरा मुतालबा हमारा ये था कि उन्होंने जबरी तौर पर कुछ इस तरह की इंतकामी कार्रवाई की है कि इसी के अंदर तकरीबन 400 से 500 लोगों को इसकी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया। हम ये कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाई ख़त्म की जाए और मामले को कूल डाउन किया जाए, ये डेडलॉक की सूरत हाल ख़त्म की जाए और टेबल पर बात की जाए ताकि हम और वो बात करके इदारे को बेहतर तौर पर आगे चला सकें। ठीक है, KC मैनेजमेंट से गुफरान साहब हमारे साथ शो पर मौजूद थे, टेलीफोन पर उन्होंने CNBC पाकिस्तान से बात की। उन्होंने कहा है कि आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं, आप लोग की जो पुरतशद्दुद एक्टिविटीज़ हैं, उसकी वजह से जो है डायलॉग आगे नहीं बढ़ रहा है। मेरे पास ये सारे पर्चे मौजूद हैं जिसमें उनका इल्ज़ाम ये है कि आपने कुरंगी में साइट में उनके पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचाया है, वहाँ पे लोगों को मारा पीटा भी है, अगवा भी किया। ये इल्ज़ाम उन्होंने आप पर लगाया है। जहाँ तक ताल्लुक़ है गुफरान सिद्दीकी साहब, ये आमने सामने प्रोग्राम हो तो ताकि बेहतर डिबेट हो सके, लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो प्योरली टेक्निकल लोग नहीं हैं, एक तरह से सेमी टेक्निकल लोग हैं। हमारा ड्राइवर है, खाकरोब है, क्लर्क है और चपरासी है, इस नेचर ऑफ जॉब के लोग हैं। अब जब इस नेचर ऑफ जॉब के लोग हैं तो वो जाके पावर हाउस को डैमेज कैसे करेगा, वो सिस्टम को डैमेज कैसे करेगा? अगर अगर हड़ताल पे हैं, वो कहते हैं जी हड़ताल पे हैं, तो फिर ये लाइट कैसे जल रही है? अगर ये लोड शेडिंग का जो मामला हैं, क्या ये हमसे मुताल्लिक हैं? लोड शेडिंग प्योरली मैनेजमेंट का स्वाबदीदी मामला है, उनका सिस्टम है। वो स्काडा पे बैठे हुए हैं, उनको लोड डिस्पैच सेंटर पे बैठे हुए, वो ऑन ऑफ करते हैं, उसकी जिम्मेदारी है उनकी। जहाँ तक इस चीज़ की आप गारंटी लेते हैं कि किसी भी आपके शख्स ने 4-4,500 एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पे मौजूद हैं, उनमें से किसी ने भी KC की जो पावर प्लांट है उसको या KC के मुलाजमीन को नुकसान नहीं पहुँचाया है? जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हम कतन तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते हैं। हम अदम तशद्दुद के लोग हैं और हमारी पूरा मन जदोजहद है, पीसफुल जदोजहद है। आज इतफाक़ से हमारी पीसफुल जदोजहद में एक अजीब सी सूरत हाल, तशद्दुद का आंसर दाखिल हुआ, वायलेंस का आंसर दाखिल हुआ। हमारे साथी एक स्टेशन से नॉर्थ नाज़िबाद की तरफ जा रहे थे, उन पर फायरिंग हो गई। ये मेरे हाथ में बुलेट हैं, ये मेरे हाथ में 16 बुलेट हैं और ये वो बुलेट हैं जो वहाँ से चुने गए हैं। ऐसे आधा घंटे तक फायरिंग होती रही और हमारे साथी इंतहाई पीसफुल तरीके से सूरत हाल को फेस करते रहे। इस सिचुएशन में हम सारे लोग हैदरी थाने में जमा हुए। ये आपके जो मुलाजमीन हैं उन पर चले हैं, किसने चलाए हैं? ये मैनेजमेंट की क़यादत में एक शख्स है, समीउल हक, अब्दुल समी और शिराज, और उनके गुंडे ने, उनके लोगों ने ये हम पे तशद्दुद किया है। नादिया, ये जो है मैं कैमरे से दिखाना चाहूँगा, ये इनका मौक़िफ़ है इखलाक साहब का कि KC की मैनेजमेंट के कुछ लोग हैं जिन्होंने इन पर फायरिंग की है, इनके कुछ मुलाजमीन पर फायरिंग की है और ये बुलेट्स हैं, कह रहे हैं 16 बुलेट्स हैं
और जो ज़ख्मी लोग हैं वो कह रहे हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अगर थोड़ा सा आप जो है कैमरा को इस तरफ लेकर आएँ तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, वालेकुम सलाम। क्या हुआ था आपके साथ आज? ये सर हम रैली लेके जा रहे थे, वहाँ से पुरमा रैली ले गए और रैली हमारी आधी निकल गई और आधी वहीं रह गए, तो बीच में फायरिंग के एकदम शुरू कर दिए फ्लैटों से, उधर गली में से दफ्तर की तरफ से फायरिंग, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। फिर उसके बाद हम वहाँ से इन्होंने बोला वापस जाओ, तो अपना कुछ वापस करने की कोशिश की तो कुछ मोटरसाइकिलों के शीशे वगैरह उन्होंने तोड़ दिए, फिर भागी, फिर पीछे बट मार दिया पीछे अशोकोप का। आप भी वहाँ पे मौजूद थे साथ में? जी सर। क्या हुआ था ज़रा बताएंगे? सर ये रैली के ऊपर फायरिंग की गई। फायरिंग से बचने के लिए हम लोग एक गली में दाखिल हुए, हमारे 3 साथी। वहाँ से 4 लड़के हम लोग को उठा के लेके गए असले के ज़ोर पे। अंदर एक बंगले में ले जाके हम लोग ऊपर तशद्दुद किया गया। वहाँ दुकानदार कुछ बंदे निकले जिन लोगों ने हमारी जान बचाई है। मैं ये और एक ये यासिर, 3 साथी हम लोग को गली के अंदर ले जाके, हमको बंगले में ले जाके तशद्दुद किया गया हमारे ऊपर। कोई FIR कटवाई है आपने? फायर आँख कटवाई है। किसके खिलाफ कटवाई है? नार्थ नाजमाबाद गए साहब। FIR किसके खिलाफ कटवाई है अखलाक साहब? ठीक है, ये आप रख रहे। नादिया, ये आपने सुना यहाँ का वर्जन, हम मजीद बात भी करेंगे। ठीक है। लेकिन इस वक्त दोनों साइड से यही बात हो रही है। वो लोग कह रहे हैं कि ये लोग उनके मुलाजमीन पे तशद्दुद करते हैं। यहाँ पे अखलाक साहब और उनके साथियों का कहना है कि मैनेजमेंट की तरफ से जो है इन पर आज फायरिंग भी हुई है, कुछ लोग इनके जख्मी भी हुए हैं। तो शहजाद, इसका मसला डेडलॉक यही सिर्फ जी, ब्लेम गेम जारी है। ये कहते हैं वो तशद्दुद करते हैं, वो कहते हैं ये तशद्दुद करते हैं, और आवाम बीच में पिस रही है। शहजाद, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी एक ब्रेक के बाद, और एक बशीर जान साहब से लें, तो फिर हम ये भी चाहेंगे कि जो बशीर जान साहब हमारे साथ स्टूडियोज में हैं, और कुछ ही देर में ताज हैदर साहब जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे, और हम चाहेंगे कि शहजाद आप भी उनसे सवाल कर सकें, और जो अखलाक साहब वहाँ पे धरने में बैठे हुए हैं, जो एहतजाज में बैठे हुए हैं, वो भी उनसे कुछ सवाल चाहें तो वो कर सकेंगे। बशीर जान साहब, क्या हो रहा है? आप हुकूमत का हिस्सा हैं, अगर आप हुकूमत नहीं भी हैं लेकिन इत्तेहादी हैं, कितनी जिम्मेदारी आप पे आयद होती है और कितनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? हम ये समझते हैं कि हमने अपनी पूरी जिम्मेदारी हम पूरी कर रहे हैं सही तरीके से। हमने इस्लामाबाद में भी बात की, वहाँ पर भी हमने पार्लियामेंट में वॉकआउट किया, एहतजाज किया, और हमें बाकायदा हमने वहाँ हमें ये यकीन दहानी कराई गई कि जैसे ही आप कराची जाओगे, ये कमेटी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी, लेकिन ये इंतज़ामिया तो इतनी हटदर्मी कर रही है कि मेरी समझ से बालातर है। वो कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह तो नहीं चलेगा। मेरे ख्याल में ये इंतज़ामिया के जो तरीक़ाकार है, शायद वो पहले इन मज़दूरों को इश्तियाल दिलाना चाहती थी कि ये इश्तियाल मैं, अब जब ये उनके जदोजहद एक पुरअमन तरीके से चल रहा है, तो अब वो खुद अवाम को इश्तियाल दे रहे कि किसी न किसी तरीके से अवाम रोडों पे निकला है। और ये इंतजाम, कोई कानून अप्लाई होता है इस इंतजामिया में? ये पाकिस्तान के अंदर है, ये कराची के अंदर है? मतलब क्या कि हुकूमत की रेट नहीं है क्या कराची में कि इंतजामिया हटदरम है, आप इतने आराम से कह रहे हैं जो चाहे वो कर रही है और कोई पूछने वाला नहीं है? देखिए, ये तो उस वक्त की बात है जब हम तो उस वक्त से चिल्ला रहे हैं। हमारी हुकूमत में हिस्सा हमारा कितना है? आप खुद सोचें कि हम हुकूमत का हिस्सा ज़रूर है, लेकिन हम बाइख्तियार, हमारे पास इतने इख्तियारात नहीं है कि हम कुछ करें। हमारा तो मुतालबा ये है कि जो कुछ हुआ था ये गलत हुआ था, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, अब जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है। मजदूरों के तनख्वाह देखिए, एक तरफ तो केसी कह रही है कि यहाँ पर एक बंदे की तनख्वाह 65 लाख रुपए है, 65 लाख, और यहाँ पर सैकड़ों बंदे ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह 20-20 लाख रुपया है, और जो 8-10-15 हज़ार रुपए वाले मजदूर है उनको आप कह रहे हैं कि ये केसी पे बोझ है। लेकिन मुझे ये बताएं बशीर जान साहब कि ANP जितनी वोकल है वो एक इत्तेहादी हुकूमत का, ना पीपल्स पार्टी इस पे इतनी वोकल है, ना MQM इस पे इतनी वोकल है। स्टेक होल्डर सिर्फ आप तो नहीं है, स्टेक होल्डर्स तो ये जमाते भी हैं। देखिए, हम तो ये समझते हैं कि हम अवामी नुमाइंदे हैं, और इस कराची के आवाम को, खुसूसन सिंध के आवाम को, पूरे मुल्क के आवाम को सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी जवाबदारी बनती है। अब पीपल पार्टी या एम के हवाले से तो अभी ताज हैदर साहब आपके साथ फोन लाइन पे होंगे, उनसे पूछ ले। बहरहाल हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। असम्बली में या कैबिनेट में अगर हमारी बात को कोई नहीं मानता तो आपने देखा कि हमने बाकायदा हड़ताल भी किया, और हम मजीद भी जदोजहद करने के लिए तैयार है। और अगर किसी इंतजामिया कोई बात करती है तो मैं पार्टी के एक जवाबदार शख्स के हैसियत से और अपनी पार्टी की तरफ से, हड़ताल करके तो आपने मामले को मजीद पॉलिटिसाइज कर दिया नहीं, ना? हमने मतलब पॉलिटिसाइज सियासत क्यों हो रही है इस इशू पे? लेबर मजदूरों से ज्यादा हमने कराची के आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हड़ताल किया कि कराची के आवाम को ये क्यों अज़ाब में डाला। हड़ताल कहाँ से हल है? हड़ताल क्या हल थी? आपने इशू को मजीद पॉलिटिसाइज कर दिया। आपको तो चाहिए था कि आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनको फोर्स करते हैं कि जी आप जाएं, उनसे मुज़ाकरात करें। हड़ताल हुई,
6 लोग और हमने मर गए, उनसे वैसे ही रोज मर मुज़ाकरात रहे हैं किया, यहाँ पे। हमने उनसे काफ़ी बातचीत की। जब हमने देखा कि इस तरह हमने अपनी आवाम को, कराची के आवाम को हमने बताने के लिए कि हमारा ये बस चलता है, हम यहाँ तक आ गए। मतलब अब आपका हम- बस अब हम बशीर हमने- जान साहब से हड़ताल तक नहीं चलता नहीं, है? हड़ताल तक नहीं चलता है, हम मजीद भी, ठीक है। हमारा ये भी बस चलता है कि इंतजामिया हमारे साथ बैठे इस 4.5 इस पे तो नहीं चला ना आपका बस, फिलहाल आपका चलेगा, जरूर चलेगा नाज़रीन, इंशाल्लाह। मजीद जानेंगे बशीर जान साहब से कि इनका बस मजीद कहाँ चलता है हड़ताल के अलावा। ये वो हड़ताल जो इस कराची जैसे उस शहर में की गई जहाँ पे आए रोज टारगेट किलिंग का बड़ी तादाद में लोग शिकार होते हैं, और जब ये हड़ताल की कॉल गई तो उसमें मजीद 6 जानें ज़ाया हो गई। मजीद बात करेंगे ताज हैदर साहब से भी, और यहाँ पर ये भी बताते चलें कि हम आम आवाम की इसमें कॉल्स भी लेंगे, चाहे आपको कोई सवाल करने हो हुकूमत से, चाहे आपको कोई सवालात अपने उठाने हैं उस लेबर यूनियन से, CBA से, कि क्या वजूहात हैं कि वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। उस सफ़र आवाम करिए। स्टे विद अस, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। घर का भेदी लंका ढाए, देखिए ब्रेक के बाद।